नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार में आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और क्या रिकॉर्ड तोड़ मतदान आज हुआ है, इसकी चर्चा अब पूरे देश दुनिया में हो रही है कि आज बिहार ने दिखाया है कि मतदान को लेकर उसके अंदर उत्साह कितनी है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस बार मुद्दों की लड़ाई लड़ी गई, चाहे जनसुराज ने इस मुद्दे को इस चुनावी प्रचार प्रसार में उठाया या तेजस्वी यादव ने मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि एनडीए को भी मुद्दे पर लड़ाई लड़नी पड़ी। और इस बार की मुद्दे की लड़ाई में जनता ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पहले चरण के 121 सीटों पर लगभग 66% मतदान अब तक के खबर के अनुसार हो चुका है। वहीं ये आंकड़ा 67% भी हो सकता है। तो दशकों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव में इतने बेहतर आंकड़ों के साथ विधानसभा का चुनाव एक किसी भी चरण का संपन्न हुआ है। तो जैसा कि आप पहले ही जानते होंगे कि आज लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रहे थे कि किस प्रकार से बिहार के अलग अलग कुछ विधानसभा क्षेत्रों में छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बात करिए या माफ करिएगा मांझी विधानसभा में सत्येंद्र यादव की बात करिए, तो उनका घेराव हुआ और हमले भी किए गए, पत्थरबाजी की गई, कीचड़ और गोबर फेंके गए थे। इसके अलावा कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम की गड़बड़ी भी सामने आई थी। इसके अलावा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटों का बहिष्कार भी हुआ, यानी चुनाव का बहिष्कार हुआ। जैसा कि चुनाव आयोग बता रहा है कि ब्रह्मपुर विधानसभा जो कि बक्सर का है, वहां पर वोट का बहिष्कार हुआ है। फतुहा में 2 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार हुआ है। सुरगढ़ा विधानसभा में भी एक आध मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा आज के चुनाव की बड़ी बात यह रही कि आज लगभग 2 करोड़ की जब्ती की गई है, जिसमें 16 लाख कैश है, 1 करोड़ 31 लाख रुपए का दारू यानी शराब, ड्रग्स 18 लाख और अन्य 31 लाख की जब्ती जो है वो प्रशासन के द्वारा की गई, जो कि चुनाव में इसके इस्तेमाल करने को लेकर ये बातें निकलकर सामने आई थी और प्रशासन की चुस्ती देखने को मिली, जिसमें इन तमाम अवैध चीजों की जब्ती की गई। वहीं आपको बताएं कि कहीं भी किसी प्रकार की फायरिंग की घटना आज नहीं घटी, लेकिन बातचीत करेंगे, मुद्दे की बातचीत करेंगे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि 121 सीटों पर जो मतदान हुआ है तो पलड़ा किसका भारी है। देखिए, प्रचार प्रसार में जिस तरीके का ताकत एनडीए ने झोंका है, तो इस मामले में तो एनडीए आगे निकल गया। मतदान भी बढ़ चढ़ कर हुआ है, तो लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि जो अधिक मत आए हैं वो मत किसको मिले हैं। ये थोड़ा समझने वाली बात होगी। और वोट प्रतिशत जो बढ़ा है उसे हम थोड़ा आपको बताएंगे कि ये क्यों बढ़ा है। देखिए, वोटरों ने तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, खासकर युवा वर्ग ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लेकिन एक चीज समझिएगा कि चुनाव से पहले एसआईआर हुआ था बिहार में, और उस एसआईआर में लगभग 40 लाख के आसपास के आंकड़े देखने को मिले थे, जिसमें मतदाताओं की छटनी कर दी गई थी। यानी कि एक बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर गए थे, और उसके पीछे कई कारण थे कि किसी का देहांत हो गया था, अधिकतर लोग अब दूसरे जगहों पर स्थानांतरित हो गए हैं, कुछ के नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों में थे। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ी संख्या में वोटरों की छटनी हुई थी, और ऐसे में वो वोटर उनकी छटनी हो गई, वोटों का आंकड़ा कम हुआ। ऐसे लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि यह भी बड़ा कारण है कि वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह भी मानिए कि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं, युवा वर्ग, महिला वर्ग ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है, और यही खलबली मचा रहा है एनडीए खेमे के अंदर कि इस युवा वर्ग ने कौन सा कारनामा कर दिया। अगर इस युवा वर्ग को एनडीए नहीं लुभा पाया
तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो, अमित शाह की सभा हो, राजनाथ सिंह की सभा हो या योगी आदित्यनाथ की सभा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा हो, सभी के सभी जितने भी स्टार प्रचारक हैं और बड़े नेता हैं वो इन युवाओं पर फोकस कर रहे हैं और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जंगल राज नहीं देखा है, लालू राबड़ी का वो 15 साल का शासनकाल नहीं देखा है, और ऐसे में अगर आप नासमझ बनकर वोट तेजस्वी को कर देते हैं, महागठबंधन को कर देते हैं, तो बिहार गर्त में चला जाएगा, फिर से जंगल राज आ जाएगा। और उनको याद दिलाने की बार बार कोशिश की गई और बड़े बुजुर्गों से अपील की गई कि उनको बताइए कि जंगल राज क्या था, वो दौर लालू राबड़ी शासनकाल का क्या था। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर एनडीए के अंदर है और इसीलिए मंचों से बार बार ये अपील की जा रही है कि लोग युवाओं को, नए वोटरों को बताएं और समझाएं, क्योंकि नया वोटर जो है वो जंगल राज को नहीं जानता है या उस तथाकथित जंगल राज को नहीं जानता है, लालू राबड़ी शासन काल को उसने नहीं देखा है। ऐसी परिस्थिति में समस्या एनडीए के सामने खड़ी है और इस समस्या की काट के लिए लगातार जंगल राज का हल्ला पूरे एनडीए ने मचा रखा है। अब कितना असर पड़ा होगा युवाओं पर ये तो 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन देखिए आज जो 121 सीटों पर चुनाव हुए हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मतदान कहां हुआ, तो मुजफ्फरपुर लगभग 71-72%, वहां पर समस्तीपुर जहां पर 71%, बेगूसराय में भी 70-71% मतदान हुए हैं और सबसे कम मतदान शेखपुरा और पटना में हुए हैं 54-55% के आसपास। तो ये वो जिले हैं जहां पर मतदान की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में लोगों की जो खासकर महागठबंधन है उसकी उम्मीद भी बढ़ी है कि क्या इन सीटों पर वो बढ़त बना सकती है, क्योंकि इन जिलों को अगर आप गौर से देखिएगा तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय में लगभग महागठबंधन और एनडीए बराबरी के लड़ाई पर ही रहे हैं, 1-2 सीट का ही अंतर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को जहां पर वोटिंग प्रतिशत ऊपर उठा है वहां पर उम्मीद है कि नए वोटर घर से बाहर निकले और अगर उन्होंने उनके पक्ष में वोट किया, नौकरी को लेकर हो या स्थायी नौकरी की बात हो, महिला मान सम्मान योजना की बात हो, बिजली बिल 200 यूनिट की बात हो, हर घर नौकरी की जो बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अगर उस मुद्दे को पकड़कर उन्होंने वोट किया तो फिर मामला एनडीए के लिए खिसक सकता है। तो देखिए हम बातचीत करेंगे। आप जानते ही होंगे कि 18 जिलों के 121 सीटों पर आज मतदान हुआ है। तो हम आपको समझा देंगे जिले के अनुसार कि किस जिले में क्या माहौल बनने जा रहा है। देखिए पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें से 9 सीटें पिछली बार महागठबंधन जीती थी, लेकिन इस बार उस 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्रों में उसे नुकसान होता दिखाई दे रहा है और वो 2 विधानसभा है बख्तियारपुर और मोकामा तो आप जानते ही अनंत सिंह ने पाला बदल लिया और अब जेडीयू के उम्मीदवार है। बख्तियारपुर में भी उसको नुकसान होता नजर आ रहा है। बक्सर में 4 सीटें हैं, पिछली बार 4 की चारों महागठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार 1 सीट राजपुर पर उसे हार दिखाई दे रही है, या कह सकते हैं आप कि वो राजपुर पर अब तक के खबरों के अनुसार पीछे चल रही है। भोजपुर में पिछली दफा 7 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। जीत तो 5 सीटों पर मिली थी, लेकिन एक उपचुनाव हुआ तरारी पर और वो सीट बीजेपी के खाते में चली गई, इसलिए हम 4 कह रहे हैं। लेकिन इस बार 2025 में 7 में से 3 सीटें ही उसके पास जाती दिखाई दे रही हैं। जगदीशपुर सीट पर वो पीछे चल रही है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो पिछली बार 11 सीटों में से 5 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार भी 5 सीटों पर ही पार्टी आगे चल रही है। महागठबंधन की तो तमाम पार्टियां हैं, लेकिन इसमें कुछ उलटफेर है। जैसे कांटी की सीट पिछली बार उसने जीती थी, लेकिन इस बार वहां हार दिखाई दे रही है। मीनापुर की सीट भी उसने वहां पर जीती थी, लेकिन यहां भी आरजेडी और की बात करिएगा तो वो पीछे चल रही है। लेकिन इसके अलावा पारू और कुडनी में महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रहा है। गोपालगंज की बात करें तो पिछली बार 6 में से 2 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 6 में से महज 1 सीट पर पार्टी
को आगे बताया जा रहा है। बैकुंठपुर में पार्टी पिछड़ रही है, हथुआ में पार्टी ने इस बार भी बढ़त बनाया है। मधेपुरा की 2 सीटों पर पार्टी ने पिछली बार जीती थी, 4 में से 2 सीटें, इस बार भी उन्हीं 2 सीटों पर पार्टी की यानी महागठबंधन की बढ़त है। सहरसा की बात करें तो पिछली बार 4 में महज 1 सीट सिमरी बख्तियारपुर पर पार्टी को जीत मिली थी और इस बार भी उसी सीट पर पार्टी को बढ़त बताया जा रहा है। दरभंगा में पिछली बार 10 में से महज 1 सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी और इस बार भी महज 1 सीट पर ही आरजेडी बढ़त बनाए हुए है, उसी दरभंगा ग्रामीण सीट पर जहां से ललित यादव जीतते हैं। सिवान से बात करें तो पिछली बार 8 में से 6 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी यानी महागठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट घट रही है, 5 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। सिवान में अवध बिहारी चौधरी पिछड़ रहे हैं मंगल पांडे से। मुंगेर की बात करें तो 3 सीटों में से पिछली बार 1 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन इस बार मुंगेर में महागठबंधन का खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। तमाम सीटों पर पार्टी और महागठबंधन पिछड़ रही है। लखीसराय में पिछली बार 2 सीटों में 1 सीट पर सूर्यगढ़ा में पार्टी को जीत मिली थी और इस बार भी सूर्यगढ़ा में पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर निर्दलीय भी फाइट में है। वहीं शेखपुरा में भी 2 सीटों पर 1 सीट जो है महागठबंधन जीती थी, इस बार भी उसी 1 सीट पर बढ़त बना रही है, लेकिन दूसरी सीट जो बरबीघा की है वहां पर मामला फंसा हुआ है एनडीए के लिए, क्योंकि यहां पर कांग्रेस बनाम निर्दलीय की लड़ाई है, जेडीयू तीसरे नंबर पर जा सकती है। सारण जिले की बात करें तो पिछली बार पार्टी 10 में से 7 सीटों पर यानी महागठबंधन जीती थी और इस बार 10 में 8 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बना रही है। जिन सीटों पर कुछ इस बार आपको उलटफेर होते नजर आएगा वो छपरा की सीट है। छपरा पर खेसारी लाल यादव आगे बताए जा रहे हैं। बनियापुर पिछली बार आरजेडी जीती थी लेकिन इस बार पिछड़ रही है। तरैया में कांटे की फाइट है। एनडीए अमनौर और बनियापुर इन्हीं 2 सीटों पर आगे बताया जा रहा है। वैशाली की बात करें तो 7 में से 4 सीटों पर पिछली बार जीत मिली थी, लेकिन इस बार महज 2 सीटों पर ही महागठबंधन को बढ़त मिलते दिखाई दे रही है। राघोपुर और लालगंज, राजापाकर, महुआ, वैशाली और पातेपुर में महागठबंधन पीछे बताया जा रहा है। समस्तीपुर की बात करें तो 10 में 5 सीटों पर पिछली बार महागठबंधन जीती थी, लेकिन इस बार 4 सीटों पर ही बढ़त मिलते दिखाई दे रही है। उजियारपुर, मोरवा, विभूतिपुर और समस्तीपुर में पार्टी को बढ़त बताया जा रहा है। एक अन्य सीट जिस पर पार्टी को जीत मिली थी वहां हसनपुर में पार्टी पिछड़ रही है। बेगूसराय की बात करें तो 8 सीटों में 4 सीट पर पिछली बार महागठबंधन जीती थी, इस बार भी 4 सीटों पर ही बढ़त है। मटिहानी, साहेबपुर कमाल, पकड़ी और चेरिया बरियारपुर। इसके अलावा अगर बात करें तो खगड़िया में 4 सीटें हैं जिसमें 2 सीटों पर पिछली बार पार्टी मतलब महागठबंधन को बढ़त मिली थी और इस बार 3 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिलते दिखाई दे रही है। प्रवत्ता, अलौली और खगड़िया। नालंदा में 7 सीटें हैं जिसमें 2 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिलते दिखाई दे रही है, इस्लामपुर और हिलसा में। तो ये जो आंकड़ा है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। इस अनुसार अगर देखिएगा तो 121 सीटों में 53 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। एनडीए की बात करें तो 60 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलते दिखाई दे रही है। निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय और अन्य दल जोड़कर 4 सीटों पर बढ़त बना रहे हैं और जन सुराज को भी 4 सीटों पर बढ़त मिलते नजर आ रही है और यह कह सकते हैं जन सुराज उन 4 सीटों पर कांटे की फाइट में है और थोड़े बहुत से अंतर से ही हार जीत उन सीटों पर होगी। तो ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किस जिले का क्या हाल है और क्या कुछ वहां पर अब तक के जो खबरें निकल कर सामने आई हैं उसके अनुसार रिपोर्ट क्या होगा। तो पहले चरण में 121 सीटों की लड़ाई में एनडीए कुछ सीटों पर आगे जरूर है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि शाहाबाद और मगध के अधिकतम सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में है। अगर भोजपुर और बक्सर को छोड़ दें तो अधिकतम शाहाबाद और मगध के सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में है, जहां पर महागठबंधन को ज्यादा
उधर फायदा मिलता है और पिछले चुनाव में भी उसने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। तो ऐसी परिस्थिति में उन सीटों पर भी नजरें होंगी और जो दूसरा चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सीमांचल की भी लड़ाई है, शाहबाद की लड़ाई है, मगध की लड़ाई है। ऐसे परिस्थिति में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां पर अगर वोटों का बिखराव नहीं हुआ, मुस्लिम वोटों को अगर महागठबंधन अपने पक्ष में बनाए रखा, तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे चरण में बढ़त बना सकता है। लेकिन अभी का जो पहले चरण की लड़ाई थी उसके बारे में हम आपको बता रहे थे, और यहां पर 53 सीटों पर महागठबंधन, 60 सीटों पर एनडीए, 4 सीट निर्दलीय और अन्य दल और 4 सीट जनसुराज के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद जो भी खबरें जीत और हार को लेकर निकल रही थी वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।